नमस्कार, लॉस्ट्री जर्नल का हिंदी चैनल लॉस्ट्री भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिप्रा शर्मा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल कॉलेज में एंट्री के लिए होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट ग्रेजुएट यानी कि नीट यूजी परीक्षा की। बात करें इस साल की तो इस बार 24 लाख से अधिक स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे, इस सपने के साथ कि उन्हें इस परीक्षा से चिकित्सा जगत में एक फेयर चांस मिलेगा अपने भविष्य को बनाने के लिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? 4 जून को जब नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट आए तो नतीजे चौंकाने वाले थे। रिजल्ट में 67 स्टूडेंट फर्स्ट आए। बात पिछले साल की करें तो यह आंकड़ा सिर्फ 2 स्टूडेंट्स का था। स्टूडेंट्स पर रिजल्ट्स को लेकर गुस्सा था और वो कई आरोप इस परीक्षा की पवित्रता को लेकर उठा रहे थे। मेरा भी बच्चा इसमें वैसे बंद नहीं हुआ बच्चे इतने साल से पेपर चल रहा है, अचानक पहले ही साल ऐसा कैसा होता है कि इतने सारे सेंटर में टाइम लॉस हुआ, सबने पिटीशन फाइल की। सारे स्टूडेंट के साथ जो अन्याय हुआ है, एनटीए इस पर अब तक चुप क्यों है? आखिर कब तक छात्रों के भविष्य के साथ इसी तरीके से खेला जाएगा, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये है। तकरीबन 1500 स्टूडेंट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स को लेकर भी ये परीक्षा अब सवालों के घेरों में आ गई। बात इतनी ही नहीं थी, इस परीक्षा के पेपर लीक होने के भी आरोप लगे। बिहार पुलिस ने माना कि मई 5 तारीख को जब ये परीक्षा होनी थी उससे ठीक पहले तकरीबन 35 ऐसे उम्मीदवार थे जिनके पास नीट परीक्षा 2024 के पेपर पहले ही मौजूद थे। इसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कई याचिकाएं द्वारा स्टूडेंट्स ने देश के अलग अलग कोर्ट में खुद के लिए फेयर मार्क्स की गुहार लगाई। इस मामले के लीगल पहलुओं को हम हर रोज अपने चैनल लॉस्ट्री जर्नल के जरिए कवर कर रहे हैं, लेकिन आइए आज इस वीडियो के जरिए हम इस परीक्षा को भी समझने की कोशिश करते हैं। नीट यूजी देश की एकमात्र ऐसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम कोर्स है जिसके अंदर देश के अलग अलग मेडिकल कॉलेज प्री मेडिकल एग्जाम के में जो बच्चे चुने जाते हैं उनको अपने कॉलेज में एडमिशन देते हैं। जैसे पहले पीएमटी टेस्ट और दूसरे टेस्ट हुआ करते थे, ये एग्जाम उन सभी टेस्ट को रिप्लेस करता है जिसे नीट यूजी का नाम दिया गया। नीट परीक्षा को वैसे तो साल 2013 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन कई जगह इसको लेकर विरोध हुए और अंत में साल 2019 वो साल रहा जब इसे लागू किया गया। पहले के जो 3 साल थे उसे सीबीएसई के ओवरसी में रखा गया था, मतलब सीबीएसई इसका पूरा देख रेख करती थी। एग्जाम्स की जितनी भी कार्रवाई होती थी सब सीबीएसई के हाथ में देती। लेकिन बाद में मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया के अंडर में बनी एक ऑटोनोमस बॉडी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इसकी पूरी जिम्मेदारी दे दी गई और ये साल था साल 2017। उम्मीद की गई थी कि इससे लोगों का जो है वो भरोसा इस एग्जाम्स के प्रति बढ़ेगा, पर क्या ऐसा हुआ? आइए इस परीक्षा के पिछले 2 साल के रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं। पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ 2 लोगों ने ही टॉप किया था। उससे पिछले साल 2022 में जो नीट था उसमें 4 लोगों ने टॉप किया था, लेकिन किसी को भी फुल मार्क्स नहीं मिले थे। 715 हाईएस्ट स्कोर था। उसके पिछले साल 2021 की बात करें तो सिर्फ 3 लोगों ने टॉप किया था और अब अचानक 67 लोग टॉप कर गए। ये कैसे हो सकता है? अगर बात एनटीए की करें तो एनटीए इस पर सफाई दे रहा है, दलील दे रहा है और कह रहा है कि भाई पेपर जो था वो बहुत ज्यादा आसान था और इस साल दूसरी जो बात है वो ये कि इस साल जो है वो 3 लाख ज्यादा छात्र इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, क्योंकि कई छात्रों को ग्रेस मार्क्स भी दिया गया इसलिए रिजल्ट ऐसा आया है, ये एनटीए का कहना है। लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए? दरअसल देश के कई स्टेट्स में 6 एग्जाम सेंटरों में शीट बांटने को लेकर या गलत प्रश्न पत्र या जो आंसर शीट होती है वो फटी हुई है, इस तरीके की जो समस्याएं थी वो देखी गई और छात्रों को समय ही नहीं मिल पाया। जो कुल समय होता है परीक्षा को लिखने का वो समय नहीं मिल पाया, जिसके बाद एनटीए ने क्या किया? एनटीए ने इसकी भरपाई के लिए तकरीबन 1562 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ग्रेस मार्क्स दे दिया, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 2018 के एक जजमेंट का इस्तेमाल भी किया। क्या थी वो 2018 की जजमेंट, इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल ये जजमेंट जो थी वो क्लैट परीक्षा के लिए दी गई थी और जो ये क्लैट परीक्षा जो कि कानून की पढ़ाई के लिए दी जाती है,
इस जजमेंट में साफ तौर पे लिखा था कि एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। अब सवाल उठना तो लाजमी है कि इस जो जजमेंट है उसको मेडिकल परीक्षा के एंट्रेंस टेस्ट के लिए कैसे इस्तेमाल कर लिया गया, फिर क्यों ग्रेस मार्क्स दिया गया, किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिया गया, क्यों नहीं छात्रों को 15 से 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया पेपर को लिखने के लिए। खैर, मामला कोर्ट में है, अगली सुनवाई जो है वो 8 जुलाई को होनी है। लेकिन देश की एक बड़ी परीक्षा में जब इस तरीके की धांधली की खबर आती है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी सवाल खड़ा हो जाता है। इस साल जिन स्टूडेंट्स ने नीट की परीक्षा में एग्जाम दिया था और जो ऐसा अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कहीं ना कहीं धांधली हुई है, ऐसे स्टूडेंट्स को लॉ स्ट्रीट जर्नल सिर्फ यही कहना चाहेगा कि ये सिर्फ एक परीक्षा है और एक परीक्षा आपके भविष्य को तय नहीं कर सकती। अपना हौसला बनाए रखें और आने वाले समय में ऐसी धांधली ना हो, इसके लिए जो आपने अपनी आवाजों को बुलंद कर रखा है उसे ऐसे ही आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।